कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन पता नहीं अचानक से हो रही लोगों की साइलेंट तरीके से मौत के बाद लोग अब इसका आरोप वैक्सीन पर लगाने लगे हैं। लेकिन यह सच है या नहीं, इसी को बताने के लिए आपके लिए ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। भारत में जिन लोगों ने लगभग 2 साल पहले वैक्सीन लगवाई थी, वो लोग आज बहुत चिंतित हैं। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया था। ब्रिटेन की मीडिया के अनुसार कंपनी के खिलाफ 51 मुकदमे चल रहे हैं। दर्जनों मामले ऐसे हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि टीके के कारण जाने गई है और कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी पड़े हैं। वहीं एस्ट्राजेनेका का कहना है कि हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या जिन्हें इससे स्वास्थ्य समस्याएं हुई है। मरीजों की सुरक्षा और सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमारे अधिकारियों के पास टीकों सहित सभी दवाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और कड़े मानक भी है। परीक्षण और जांच के आधार पर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने खुद को सुरक्षित साबित किया है और दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि टीकाकरण के दुष्प्रभाव बेहद दुर्लभ है, जबकि इन बेहद रेयर साइड इफेक्ट की तुलना में लाभ कहीं अधिक है। जबकि डॉक्टरों का ये भी मानना है कि कोविड के टीके खून के थक्कों का खतरा बढ़ा सकते हैं, हालांकि इसका रिस्क बहुत कम है और कार्डिक अरेस्ट या दिल के दौरे के अधिकांश मामलों में इसके पीछे वैक्सीन होने की वजह ना के बराबर है। भारत और अन्य देशों में प्रकाशित कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि कोविड संक्रमण से रक्त का थक्का बनने का खतरा बढ़ जाता है, जो कोविड टीकों की तुलना में कहीं अधिक है। जबकि डॉक्टरों का यह भी मानना है कि युवा आबादी में कार्डिक अरेस्ट और दिल के दौरे का कारण पारंपरिक रिस्क फैक्टर जैसे गतिहीन जीवन शैली, मोटापा और डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, तनाव, हाई कोलेस्ट्रॉल और फास्ट फूड खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। लेकिन बहुत कम मामलों में ही कोविड वैक्सीन जिम्मेदार हो सकती है। वैक्सीन को लेकर सभी डॉक्टर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं अपनी सेहत का ख्याल रखिए और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कोई भी वैक्सीन जो होती है उसके कुछ अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं और कुछ बहुत ही मिनिमम से इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि आपने एक वैक्सीन का नाम लिया जो कि कोविड में प्रयोग किया गया, वो कई सारी वैक्सीन यूज़ किए गए, उसमें से एक वैक्सीन वो भी है। कंपनी का एक साइंटिफिक पत्र आया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को थ्रोम्बोटिक इन्फार्क्ट या थ्रोम्बोसिस हुआ, यानी खून का गाढ़ापन हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सब लोगों को वैक्सीन लगा था इसलिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये बिल्कुल भी भ्रामक प्रचार है, इससे बचना चाहिए। और अभी तो मुझे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी लग रहा है कि साइंटिफिक इशू को राजनीतिक इशू भी बनाया जा रहा है। आप ऐसे करके सोचिए, जो वायरस है, वायरस तो दुनिया में है, वायरस तो नहीं कहीं गया ना। जब हमारे को एक महामारी से पूरा विश्व गुजर रहा था, वैक्सीन आई 8-9 महीने के बाद, और वैक्सीन के आने के बाद लगातार लोगों को वैक्सीनेट किया गया, 2 डोज लगाए गए। अभी जो आपने दर है, इन्फेक्शन की दर, वो बिल्कुल नीचे आ गई। तो कितना एक बड़ा फ़ायदा हुआ। अब जितनी भी वैक्सीन होती हैं, उन वैक्सीन ज़्यादातर वैक्सीन जो आती हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। ज़्यादातर वैक्सीन जो होती हैं वह जो कीटाणु है, जैसे वायरस है इस केस में, उस वायरस के द्वारा ही उसके उसका कंपोनेंट निकाल के, न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट निकाल के या उसको इनएक्टिवेट कर उसी तरह से वैक्सीन को बनाया जाता है। तो वह वही वायरस होता है, लेकिन वह वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह का उसका व्यवस्था कर दी जाती है और वो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो जो भी हमारी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, जो भी मॉडर्न मेडिसिन का भाग है, लगातार हम उस पर रिसर्च करते हैं, लगातार देखते हैं। उस समय क्योंकि एक ऐसा महाकाल, एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय था कि इमरजेंसी यूज़ एथोराइजेशन सब वैक्सीन को दिए गए और दवाओं को भी कईयों को इमरजेंसी यूज़ एथोराइजेशन दिए गए। उसका मतलब होता है कि जो फेजेस ऑफ ट्रायल होते हैं, ट्रायल की फेज़ को स्किप कर क्योंकि ऐसी आवश्यकता थी दुनिया भर में,
और कहा गया कि वैक्सीन को लगाया जाए और वही फेज को एक तरह से ट्रायल की फेज मान लिया जाता है। और इसके डाटा लगातार आप देखेंगे आते रहेंगे। तो एक डाटा आया जिस डाटा में उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा कि थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोटिक इन्फार्क्ट होते हैं या खून के गाढ़ेपन की चीज़ें बढ़ जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिन लोगों को भी वैक्सीन लगा दी गई है उनको, और ये भ्रामक प्रचार है और राजनीति से बहुत मुझे बुरा भी लग रहा है बार बार पढ़ पढ़ के किस तरह के विषय आ रहे हैं। आप ऐसे करके देखिए, एक समय था जिसमें हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, पूरे विश्व में डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे क्या होगा, और अनेक नए नए प्रयोग करने पड़ रहे थे। आप हमारी ये वीडियो अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।